सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं आज सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन के जीने का मूल शिक्षा है। प्रभु यीशु, मैं इस वचन को मैं अपने हृदय में बसाकर रखूंगा। प्रभु यीशु, आज मुझे लेके आए इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ और जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा परमेश्वर महान है। क्या है? आज हम लोग आज के टाइम में प्रभु के भवन में बैठते हैं तो पंखा ये वो, पहले के जमाने में क्या था? और फिर भी आज से ज्यादा लोग, पहले के जमाने में नजदीक में कलीसिया नहीं होती थी, लंबे लंबे होती थी, दूर दूर कोई गधे पे बैठ के जाता था, 2-2 दिन की यात्रा करके जाता था। हाँ, कोई सुबह निकलता था। आज भी यहाँ गुजरात से भी बैठे होंगे लोग हैं, तो कितने बजे आए होंगे सोचो, चले होंगे। तो ये एक फेथ को दिखाता है। और मैंने कल ही कह रहा था कि जब आप उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग में अपने सिंहासन में बैठे होते हैं ना, उनको उठने पे मजबूर कर देते हैं। आप क्या कर देते हैं? वो बैठा है आप पे, पर आप ऐसी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वो पता नहीं अब मैं बैठूंगा नहीं, अब मैं बच्चे के बीच में जाता हूं। हाँ, वो मजबूर हो जाता है आपके पास आने के लिए। इसलिए मैंने कहा, नाच के झूम के कोई बाजू वाला कर रहा है या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है। आप करो, परमेश्वर आपके लिए आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जब इस तरीके से आप अपने आप को परमेश्वर के महिमा में मोटिवेट करते हैं, परमेश्वर आपके लिए हर दरवाजे को खोलता है। हालेलुया। जैसा ये 6 हफ्ते या 7 हफ्ते चल रहा है, गॉड्स प्रोफेसी फॉर पीपल्स। परमेश्वर अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है। क्या किया? वो भविष्यवाणी हमें ऑलरेडी करके दे दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन है, आप क्यों आए हैं? तो बहुत लोगों की जवाब ये होगी कि मेरा तकलीफ है, ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये। हाँ, इन सभी तकलीफों से, देखो मैं आपको बोलता हूं, चंगाई देना यीशु मसीह का नेचर है। क्या है? वो चंगाई दे देगा। आप आते रहिए उनके कलीसिया में, उसके भवन में, वो दे देगा। केयर भी नहीं करेंगे, उसका नेचर है। क्या है? उसका स्वभाव क्या है? वो बाइबल एक ऐसा कहता है कि वो जब गुस्सा था तो भी लोगों को चंगा किया, वो रो रहा था तो भी लाजर को जिंदा किया। हाँ, एक बाइबल में कहती है एक आदमी के हाथ सूखा था, उस पर तरस खाकर उसे, तो हर परिस्थिति में यीशु मसीह चंगा किया। इसका मतलब क्या? कि उसका एक नेचर है चंगाई देना, स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसी प्रकार जब आप प्रभु के पास आते हैं, कंटिन्यू आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपके पास कैसा भी बीमारी क्यों ना हो, उसे जाना तय है, गारंटी है, 100% वो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कैसी भी परिस्थिति होने दो, वो जाना तय है। सिर्फ क्या है? आपका
परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो ऑलरेडी आपसे ये आप नहीं, मेरे को बीमारी इसलिए मैं चर्च आता हूं, या मेरे को ये प्रॉब्लम इसलिए आता हूं, मैंने कह दिया उसका नेचर वो चंगा कर देगा आपको, डोंट वरी। हाँ, पर उससे सबसे पहला मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऑनलाइन चर्च, आप यहां बैठे बाहर बैठे सभी को, अब्राहम को चुनने का मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर उसे दुख में रखे और गरीबी में रखे और टेंशन में रखे और समस्या में रखे। उसे चुनने का मतलब यह था कि उस दुनिया में उसे आशीषित बना सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजराइलियों को 430 बरस गुलाम था और उसमें से छुड़ा के लाना इसलिए नहीं था कि वो जंगल में सबको मार डाले, वो इसलिए था कि वो उसकी महिमा करे और वो इस दुनिया में श्रेष्ठ जाति बन के रहे। हालेलुया, परमेश्वर के निज बेटा बेटी बन के रहे। हाँ, हालेलुया। पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो काम करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। मैंने कहा आज आपने छोड़ दो, आपकी क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, उससे आज एक ही दिमाग में आप रखो कि आज मैं जिसके पास आया उसने मुझे बनाया है और मैं उसके साथ आज मेल मिलाप करता हूं। आपका प्रॉब्लम आज ही खत्म हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा नहीं है कि उसके पास 24 घंटे लगे रहेंगे। जिंदा है, वो सुनता है, देखता है, जवाब देता है, रिएक्शन करता है, हर चीज कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखो एक वचन हम पढ़ेंगे और फिर आगे हम इसके आगे बात करेंगे कि क्यों परमेश्वर ने उसे चुना। और आपको ये जो टॉपिक चल रही है, ये सीरीज चल रही है 7 वीक, गॉड्स प्रोफेसी फॉर पीपल, परमेश्वर की भविष्यवाणी आपके लिए है, आपके हमारे लिए सभी के लिए उसका एक भविष्यवाणी है। क्या है? आशीषित करने का, दुख से आजाद करने का, टेंशन से आजाद करने का। उसका जैसे बोलते ना, मेरा किस्मत में क्या लिखा है बताइए तो। हाँ, लोग किधर किधर जाते हैं सब जानने के लिए जाते हैं ना, मेरा क्यों ऐसा बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों ऐसा हो रहा है। पर आप सभी के लिए और मेरे लिए भी एक ही भविष्यवाणी है और वह है आशीषित होने का, हेड बनने का, टेन नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। एक ही प्रोफेसी है और वो ऊंचा उठने का, नीचा नहीं, वो लेने वाला नहीं देने वाला बनने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रोफेसी हमारे लाइफ में है। कोई प्रोफेसी, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट करे या ना करे, परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका है। आमीन। सिर्फ आप उस पर फेथ करना है, विश्वास करना है, आपकी परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो उत्पत्ति किताब 22 अध्याय उसका 17 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 17 वचन। उससे पहले यशाया 42, यशाया 42 उसका 18 वचन। यशाया की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 18 वचन। हाँ, हे बहिरो सुनो, कहता है हे बहिरो सुनो, और हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो देख सको, क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्रोफेसी किया गया है परमेश्वर की ओर से। कहता है किस लिए, क्यों कह रहा है वो? कहता है पास्टर जी प्रेयर कीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम है।
इसको साइड कर दीजिए। पास्टर जी प्रेयर किए, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसे भी साइड कर दीजिए। पास्टर जी प्रेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। वो आपसे ही ये कह रहा है, हे बहिरो, हे अंधो, देखो, सुनो, क्योंकि मैंने अब्राहम को बुलाया हेड बनाने के लिए, तो तुम्हें भी चुना इस संसार में से नीचा रहने के लिए नहीं, ऊपर रहने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुम क्या टेंशन लेके बैठा है? बीमारी को क्यों देख रहा है? गरीबी को क्यों दिख रहा है? आज से अपनी आंख खोल, तुम्हें इसलिए बुलाया। मुझे एक बार कोई क्वेश्चन मैं किसी से भी कहता हूं, मुझे एक जगह बाइबल में दिखा दो कि किसी को भी परमेश्वर ने बुलाया गरीब रहने के लिए, बीमार रहने के लिए, दुखी रहने के लिए। बुलाया हो तो मुझे बता दो। सबसे पहला जिसको बुलाया उसको भी अमीर बनाया। हाँ, जिसको कहते विश्वासियों का पिता, उसको भी दुखी भी नहीं रखा। उसको बाद में एक बेटा नहीं था तो बेटा भी दिया। अब बेटा के साथ साथ इतने जायदाद दिया कि दुश्मन देश जलने लगते थे, बेटा भाग हमारे शहर से, निकल, नहीं तो तू हम पे राज करेगा। हाँ, किस लिए आपको चुना? किस लिए? मेरे तरफ देखो, किस लिए चुना? आगे पढ़ो। यशायाह के उत्पत्ति की किताब 22 उसका 17 वो कहता है आंख खोल लो। क्या खोल लो? कान दोनों से कहता है। क्या क्या आपके प्रॉमिस है परमेश्वर की आपके लाइफ के लिए? क्या भविष्यवाणी आपके लाइफ के लिए, उसके लोगों के लिए क्या भविष्यवाणी है? ये सुनो आगे। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण जो मैंने तुझे चुन के लाया, इस संसार में से निकाल के लाया, तो निश्चय तुझे मैं आशीष दूंगा। आगे, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और इसलिए तेरे वंश को भी बढ़ाऊंगा, तेरा जनरेशन भी बढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं बढ़ाऊंगा लिमिटेड नहीं, आकाश के तारा गिन सकता है ऐसा अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होगा। तेरा बेटा, तेरा बेटी, तेरा बच्चे तेरे दुश्मनों के नगर के अधिकारी बन जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। ऊंचाते आशीष बोलो हमारी है, ये आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए चुन के लाया आपको। आप बीमारी को देख रहे, आप टेंशन को देख रहे, कहता है हे बहिरो कान खोल, हे अंधो आंख खोल, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया? अब्राहम को बुलाया, उसे आशीष दिया। तुम्हें भी संसार में से बुला के लाया, तुम्हें भी 100 गुना आशीष दूंगा। डोंट वरी, अरे और खड़े रह, मेरा प्रोफेसी पे विश्वास कर, मेरी वचनों पे विश्वास कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता विश्वास कर मुझ पर, मैंने जो कह दिया वो पूरा होगा। कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। अब्राहम के लाइफ में नहीं टला तो तेरे लाइफ में भी नहीं टलेगा। हालेलुया, दाऊद के लाइफ में नहीं टला, तेरे लाइफ में नहीं टलेगा। सुलेमान को लाइफ में नहीं टला, तेरे लाइफ में भी नहीं टलेगा। हालेलुया, बोलो मैं सुलेमान की तरह आशीषित बनते जा रहा हूं, दाऊद की तरह बढ़ रहा हूं, सुलेमान की तरह बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा सुन, मैं जो कह रहा हूं उसे बोल, जो मैं कह रहा हूं उसमें ध्यान दे। कहता है तुम्हारा बच्चे दुश्मनों के नगर पे अधिकारी रहेगा। हम छोटी छोटी बातों में आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आपको इस मकसद से हर संडे आनी चाहिए। उसने कहा ये पूरा हो जाएंगे, अरे और खड़े रह, क्या कर, सिस्टम एक ही है, हर संडे प्रार्थना में आना, पवित्रताई में बने रहना, वचन पढ़ना, प्रेयर करना, बस इतना तुम्हारा रोज की काम है। ये करते रहना, हर संडे प्रभु के भवन में आते रहना, वचन सुनते रहना, एक दिन तुम हो जाएगा। राइट नाउ इसमें हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये हो जाएंगे। पर अगर हम इस पे विश्वास हमारा डगमग है, नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा,
तो क्या होगा? आपको ये बात आज से लिख लेनी है कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में से निकाल के लाया। एक कुम्हार जाता है, मट्टी खोजता है, क्या करता है? अच्छा चिकना मट्टी खोजता है कि नहीं खोजता? और जब खोज के लाता है तो उसे अच्छा मटका बनाता है, अच्छा बर्तन बनाता है और अच्छे दाम में उसे। हाँ, तो इस संसार में से आप मट्टी ही है, क्या है? और आपको ढूंढ के लाया इसलिए नहीं कि आप खराब रहे, आप लोगों के पैरों के तरह फेंका जाए। आपको इसलिए लाया कि आप आशीषित और ब्लेस रहे, दूसरे से 100 गुना आशीषित रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम कभी नहीं, आज मेरा मुंड नहीं है प्रार्थना में जाने का, आज दिल कर रहा है दारू पीने का। बस आप जो परमेश्वर की इच्छा है उसे आप खत्म करते हो। आज 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 टाइट देने की इच्छा नहीं है। नहीं, परमेश्वर मेरा कौन सा चमत्कार किया कि मैं उसके घर के ईमानदारी से बोहूं। हाँ, अगर आप ये है सेल्फी है कि मुझे देगा तो ही मैं करूंगा, ये भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाला। वो आपके हिसाब, वो तोता नहीं कि आपके हिसाब से बोलेगा। हाँ, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, अपने टीम से कहता हूं कि आप ये अपने दिमाग में फिट करो कि तुम्हें इतनी सारे जंजाल से परमेश्वर निकाल के लाया, तो उस जंजाल से इसलिए नहीं लाया कि तुम्हें और दुखी कर दे, वो इसलिए लाया कि सबसे ज्यादा सुखी बना दे, सबसे ज्यादा ब्लेस बना दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर ये होगा कब? जब आप अड़े और खड़े रहें, ईमानदारी से उसके भवन में आते रहें, जो सही है वो करते रहें, अपने बाप के अनुकरण कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। उसने कहा ये जब करता रहेगा तो हो जाएगा, सब चीजें होगा, डोंट वरी, आमीन। इसलिए मैंने पिछले संडे ये सीरीज चल रही है, अपने बाप के बारे, बाप क्या कहता हो ध्यान दो, आपका परमेश्वर क्या कहता है वो ध्यान दो, आपका छोड़ दो ना। नहीं मेरा ये है, मेरा वो है, अरे ये सब कुछ नहीं है, वो तो मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, यहोशू के लिए सूरज रोक दिया, डूबना नहीं, तो आपके लिए सब चीजों कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चे के लिए सूरज को स्थायी कर दिया है। इधर ही ठहरा रहा जब तक दुश्मन खत्म ना हो जाए। ऐसा कोई परमेश्वर है? कहता है इजराइल, ये मेरे बेटे बेटियां, क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं कि मैंने तुझे किस लिए चाहिए? उस पे स्टडी कर। किस पे? उस पे स्टडी कर, तुम अपने बीमारी पे स्टडी मत कर। ये बीमारी से तो मैं मर जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। इस पे स्टडी मत कर, इस पे स्टडी कर कि तुम्हारा पिता क्या कह रहा है, तुम्हारा परमेश्वर क्या कह रहा है। कहता है, पौलुस कहता है कि अपने परमेश्वर के अनुकरण कर, अपने परमेश्वर की बात कॉपी कर। वो क्या कहता है? यह हेजकेल को, हेजकेल की किताब 37 अध्याय में कहता है हेजकेल को, हे हेजकेल, इस हड्डी से भविष्यवाणी कर। क्या कर?
चारों तरफ से सांस से भविष्यवाणी कर, आके इसमें समा जाए। वही आपसे वो कह रहा है, भविष्यवाणी कर कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। बोलो बोलो, भविष्यवाणी करो कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा फाइनेंस बढ़ रहा है, मेरा परिवार ग्रोथ कर रहा है, मेरी लाइफ ग्रोथ कर रही है, मेरे चर्च ग्रोथ कर रही है, मेरा जीवन ग्रोथ कर रहा है। यीशु के सामर्थी नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया, आमीन। अगर आपका हड्डी काम नहीं कर रही है, भविष्यवाणी करो कि मेरा हार्ट आज से काम करेगा। आमीन। वो इसलिए तो आपको बनाया। जो कुछ आपका बाप करता है वो करो ना, बस वो सब पावर दिया है। और इन सभी को होने के लिए कुछ बड़ा लॉजिक की जरूरत नहीं है, बस पवित्रताई में बने रहनी है, प्रार्थना में रहनी है, हर संडे प्रार्थना में अटेंड करनी है। जो सही है, जो उसके भवन में आके कमाई के 10 पैसा टाइट बोना वो देना है। बस हमारा जो रोल है वो निभा देना है, बाकी परमेश्वर कर देगा। और वो ऐसा करेगा कि शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, किधर से आया किधर जाना है। अब यीशु मसीह को शैतान देखते तो मुझे समय से पहले दुख देने आ गया। अरे बाबा, मैं जानता हूं। ऐसे मैं जानता है तो निकल जा, कल्टी मार फटाफट। क्या कर, जानता है ना तू मैं कौन हूं तो कल्टी मार, फटाफट कल्टी मार। और कल्टी मारते थे। हाँ, उसी प्रकार वो बीमारी, वो गरीबी, वो समस्या है, वो कुछ नहीं है। आप अपने बाप को जान जाओ, कल्टी मार चुका है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। स्क्रीन पे वचन लगाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है परमेश्वर के बच्चों को अपने पिता की तरह बर्ताव करना चाहिए। किसके तरह? सबको आंख खोल के देखो। कहता है परमेश्वर के बच्चे, बोलो मैं और आप, बाजू वाले का हाथ पकड़ो, बोलो आपको परमेश्वर के तरह बर्ताव करना चाहिए। और परमेश्वर का बर्ताव कैसा था? बोलो देखो एक दूसरे को, मेरे को मत देखो, एक दूसरे को आंख में देखो, देखो, बोलो परमेश्वर के बर्ताव कैसा था? उसने कहा आकाश बन जा, तो बन गया। आज मैं कहता हूं मेरा लाइफ सेटल हो जाए, सेटल हो जाएगा। आज से मैं बोलता हूं कि मेरा बिजनेस जो नहीं चल रहा था आज से चलेगा, आज से चलेगा, आज से चलेगा। परमेश्वर के बर्ताव कैसा था? उसने कहा समुद्र के सारे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, हो गया। बोलो आज से मेरे परिवार में नेगेटिव खत्म हो जाए, नेगेटिव खत्म हो जाए। हर चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो खत्म हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका बर्ताव कैसा था? उसने किसी चीज को बनाया, हमको और आपको बनाया, बाकी दुनिया की चीजों को नहीं बनाया। बोला और वही आपको करना है। क्या करना है? वही आपको नहीं, कुछ नहीं, आप ही को करना है। हाँ, इसलिए वो फिर से वापस स्क्रीन पे लगाना, जो स्क्रीन पे ऑनलाइन देखने वाले वो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। कहता है परमेश्वर के बच्चों को अपने पिता की तरह बर्ताव करना चाहिए। हाँ, नहीं पास्टर जी मेरा तकलीफ, छोड़ दो। पास्टर जी क्या कहे अभी? क्या बोला पास्टर? बोलो ये बीमारी चला जा चुका है, आमीन। ये गरीबी जा चुका है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को लगा ये नॉनसेंस है, पर एक बात याद रखो, यही रियलिटी है, आमीन, हालेलुया। उसने कहा मेरे पास आने वाले को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, आमीन, आमीन। आप क्या? उसने कहा यहेजकेल को बोल इस सांस से चारों दिशा से आकर इस हड्डियों में समा जाए, और ऐसा हुआ। आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, बोलो आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं कि चारों दिशा से सांस मेरे हार्ट में आके समा जाए और सही से मेरा धड़कन काम करना शुरू कर दे, आमीन। और ऐसा ही होगा,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, हे बहिरो, तुम्हें समझ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? हे अंधो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने शुरू में क्या किया धरती बनाते समय? क्या उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? शब्द को इस्तेमाल किया। तू भी अपना शब्द इस्तेमाल कर। मेरा पति अच्छा बिजनेस कर रहा है, मेरा पति अच्छा पैसा लाके मुझे दे रहा है, आमीन। और वही होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और फिर ये जैसे ही आप बोलोगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपके काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा। हालेलुया, हाले। नीति वचन के पुस्तक पढ़े हैं, बुद्धि की आत्मा कहती है कि जैसा परमेश्वर बोलता था तो मुझे काम करने में एक्साइटेड होता था। क्या होता था? मुझे मजा आता था और सब काम देख के मैं आनंदित होती थी। वाह वाह, जब आप बोलोगे आपका होगा, आपके मुंह से वाह। हाँ, इसलिए आज से ये आप निर्णय, ये चर्च है, प्रोफेटिक चर्च है। ये इसलिए नहीं कि एक संस्था बनाया जाए, वो इसलिए है कि अपने बाप, आप अपने परमेश्वर को जान जाओ, उससे मेल मिलाप कराने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई संस्था धर्म और जात के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए है, आमीन। और आप भी इसमें काम करना चाहते हो तो आप भी हमें साथ में आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको लगे कि ये चर्च अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, सब तरह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा, आज से अपने बाप की तरह बर्ताव करो। क्या करो? मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, किंग के बच्चा, शेर के बच्चा। बाइबल कहती तू यहूदा का शेर गब्बर कौन है? यीशु मसीह। और उसने हमें चुना है संसार में, और तुम रहते एक बिल्ली की तरह। वो क्या कर पाएगा? जब तुम ही सोच लिया मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा, इस आकाश के इस पहाड़ से कहो उखड़, क्या कर? क्या शब्द, क्या माउथ खोल, ये हो जाएगा, आमीन। हालेलुया। इसलिए ये वीक जो चल रही है 7 हफ्ता, ये गॉड्स प्रोफेसी फॉर पीपल, उसके लोगों के लिए जो प्रोफेसी है वो है ब्लेसिंग का, वो प्रोफेसी है ऊपर उठने का, वो प्रोफेसी है आशीषित बनने का। हालेलुया। पर आपका मुंह ना खुले तो शैतान ट्रबल आपको मुंह बंद करके रखा है, और आप ये सोच रहे हैं कोई ऊपर से आके कुछ करेगा तो होगा। ऐसा नहीं होगा। जो कुछ करना है आप ही को करना है। यीशु मसीह जो भी करना था 2021 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले कर चुका है। कर चुका कि नहीं? अब आपके लिए वापस कुछ पे नहीं आएगा। हाँ, वो सब कुछ कर चुका है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है संडे कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सेवा के अंदर जुड़े रहना, चर्च के सपोर्ट में रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसने कहा, मत्ती की किताब 11वें अध्याय उसका 28, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या बोला? बोला ये बोझ तेरे सर पे तो ऑलरेडी बोझ है, आ मैं और डाल दूंगा। उसने कहा नहीं, आ मैं बोझ को हटा दूंगा, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। का ये बोझ से दबे हुए लोग हो, तेरे पास किसी भी प्रकार का बोझ है, मैं उसे लेकर तुझे हल्का बना दूंगा, सरल बना दूंगा, तेरे लाइफ आनंदित बना दूंगा, आमीन। हालेलुया। एंजॉय करो। जिसका बाप इस तरीके के बात करता है, उसका बेटा को सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, आमीन। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी टेंशन नहीं लेता। हाँ, जिसका बाप दुनिया का मालूम है, काहे को टेंशन लेने का रे? बीमारी नहीं जा रही, अरे छोड़ ना बीमारी।
बीमारी कोई बड़ा है? यीशु से बड़ा नहीं है। यीशु हर एक बीमारी के ऊपर, हर नाम के ऊपर फतह पाया है, और वो नाम है यीशु, जिसने मौत पे फतह पाया। आमीन, हालेलुया। और आपको फतह ही कराएगा। आमीन। सिर्फ आप अड़े और खड़े रहे। इसलिए जीवित चर्च के हिस्सा बने। बस आपका काम क्या है? जीवित चर्च के हिस्सा बने। जीवित चर्च में आपकी टाइट जानी चाहिए। जीवित चर्च में आपकी पैसे लगनी चाहिए। बस डोंट वरी, अरे और खड़े रहो। अब कोई बीज लेके जाएगा, पत्थर पे डाल देगा तो जमेगा क्या? उगेगा क्या? नहीं उगेगा। वो जमीन में ही डालना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैंने तो इतना टाइट बोया, इतना हेल्प किया, कुछ हुआ नहीं। मैं बोला आपने पत्थर पे डाल रहे थे अभी तक। सही जमीन पे डालना आपका काम है। किसान को पता होना चाहिए कि जमीन कहाँ है, तो विश्वासी को पता होना चाहिए कि जीवित चर्च कहाँ है, वहां ही डालना चाहिए जहां काम हो रहा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज से ये नोट कर लो। यीशु मसीह एक शादी के घर में गया, इनवाइटेड था। क्या था? काना नगर में एक शादी हो रही थी, है ना? तो वहां पे उनकी मम्मी भी गए थे, सब गए थे शादी में। यीशु मसीह को भी वहां इनवाइट किया गया था। और यीशु मसीह अकेला नहीं गया, तो उनके चेले भी 12 गए थे। सब गए थे, बैठे थे। यीशु मसीह की मम्मी यीशु मसीह के चेले से कहते, जो कुछ वो कहेगा वही करना। क्या? जो कुछ वो कहेगा वही करना। थोड़ा देर के बाद उनकी मम्मी आती है और बोलती है, बेटा पता है यहाँ दाखरस खत्म हो गया, शरबत खत्म हो गया है। बोलता अभी ये सब हमको क्या लेना देना? हम तो आए हैं शादी में खाना खाने, तो हमें इससे क्या लेना देना है? हाँ, हम तो भोजन करने आए हैं ना, हमें क्या लेना देना है? यीशु मसीह जब ऐसा बोले तो उनकी मम्मी चुप बोले जाने से। फिर भी अपने उनके चेले को बोल के जो भी कहेगा वो कर लेना। कुछ देर के बाद यीशु मसीह भी सोचे, लगता है हम लोग को भी शरबत नहीं मिलेगा, हमको भी बिना शरबत के ही खाना खाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को दया है। जब उसकी मम्मी लोग आके कहे कि शरबत खत्म हो गया, यीशु मसीह ने कहा ठीक है, चलो हमको भी तो चाहिए ना कुछ टेस्टिंग। यीशु मसीह ने बोला ठीक है, जाओ पानी भर दो, हो जाएगा, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। और गए, मटका खाली था, पानी भर दिए। अपने चेलों को बोलते जा अब उस मटके में से थोड़ा सा निकाल के जो यहाँ का याजक है खाना बनाने वाला, उसको टेस्ट करा। अब गया टेस्ट कराने, वो तो अच्छा शरबत बन चुका है। अब वो खाना बनाने वाला कहता अरे बाबा, पहले लोग अच्छा देता, तू तो बाद में अच्छा दे रहा है। हाँ, आज के उस काना नगर के शादी की स्टोरी से आज क्या है? कोई लोग यीशु को घर में सजा के रखे हैं, कोई क्रॉस बना के रखे हैं, कोई कुछ और बना के रखे हैं, और वो वहीं तक सीमित कर दिए। हाँ, क्या कर दिए? यीशु मसीह आप दीवार पे ही रहिए, हम सब कर लेंगे। तो यीशु मसीह को क्या जरूरत था? दाखरस खत्म हो गया है, सही तो जवाब दिया अपनी मम्मी को, मेरे को क्या करने का है, तेरा प्रॉब्लम तू जान। पर जब उससे कहा तो काम किया। यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे दीवार पे कहीं भी सजा के रखा ठीक है, पर जब तुम मुझसे कहेगा मैं तेरा काम कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मायने ये नहीं कि दीवार पे है, मायने ये है कि आप उसे कहने के लिए, करने के लिए कह रहे कि नहीं कह रहे। और वही आपसे कह रहा है कि तुम मुझसे कह, मैं तेरा लाइफ आशीषित करूंगा। कुछ लोग बाइबल लिए घर पे, धूल जमा है, बोलता कोई ये सर पे रखेंगे ना तो सर दर्द ठीक हो जाता है, अच्छा पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, डर भी नहीं लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कुछ कह रहा इस पे, पर ये तभी काम करेगा जब इससे कुछ कहेंगे। हाँ,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही इसीलिए पौलुस उस बात को कहता है इफिसियों की किताब में 5वां अध्याय में, जाना नहीं घर पे जाकर पढ़ लेना, कि अपने परमेश्वर के अनुकरण कर, अपने परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के तरह बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कुछ लोग ये है बोल रहे आज से मैं अमीर बनूंगा, पर पाप नहीं छोड़ रहा है, तो वो कुछ होने वाला नहीं। तो हवा में गुलेती चला रहे हो, टुक टुक, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो हवा में मुक्केबाजी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं होगा। जो बोल रहे हो उसी प्रकार आपको पवित्रताई में भी बना रहना है। किसान जब खेत के अंदर बीज डालता है तो बराबर उसको जाकर देखभाल करता है, फिर पानी देता है, फिर खाद देता है, फिर वो जाके फल लाता है कि नहीं लाता। तो आपने बोल तो दिया, टाइट भी दे दिया, प्रार्थना भी कर दिया, पर जाके पाप कर लिया, और वो पाप आपके बीज को खत्म कर देता है। और इसीलिए विश्वासी कहता है अरे इतना दिन से तो विश्वास करता, प्रार्थना, कुछ तो होता नहीं। कुछ होगा कब, जब तू सही रास्ते पे आ जाएगा। मुझे बताओ, एक किसान को भी बीज डालने के बाद उसे पानी, खाद सब देना पड़ता है। आपको भी जब चर्च आते विश्वास में बन गए तो आपके अपनी लाइफ को पवित्रताई में भी रखनी है। ये सबसे पहला सीक्रेट है। तो कोई लड़की के पीछे चल देता है, कोई बहन के पीछे चल देता है पाप में, और फिर हालेलुया करता है। क्या? हाँ, उसकी हालेलुया तो बाजू वाले से भी ज्यादा आता है, और मालूम क्या पड़ता है, ये तो बड़ा पवित्रताई वाला है। हाँ, एक गाना मैंने लिखा, उसका 2 लाइन में गाता हूं। उम्मीद जब से जगी है, जब से तूने चुना, जीने की चाहते जगी, जब से तूने चुना। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर दे पाप क्षमा और कर दे रिहा। उम्मीद जब से जगी है, जब से तूने। आपको उससे जाके पूछो जिसने परमेश्वर उसके लाइफ में जब ब्लेसिंग दिया, किस प्रकार से। आप जब उसको टेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए तुझे कहा है बहिरो कान खोल, अंधो आंख खोल, जो मैं क्या कर रहा। वो पहला वाला वचन स्क्रीन पे लगाना। क्यों कहा, क्यों यशायाह का 40 उसका 18 वचन कहता आंख खोल, कहता अपने परमेश्वर की तरफ बर्ताव कर। क्या कर? यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा के नहीं निकाले और आए बोले प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? बोलता ये जाति प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। और वो यीशु के साथ रह के भी यीशु मसीह फास्टिंग और प्रार्थना करते तो वो भी नहीं देख रहे थे, जबकि वो उसका गुरु जब कर रहा है तो उसके चेले को करना चाहिए। तो वो दुष्ट आत्मा निकलता। तो कहता है स्क्रीन पे वापस कि अपने परमेश्वर की तरफ बर्ताव कर। तेरा परमेश्वर क्या किया? यीशु मसीह ने प्रार्थना करता था, सुबह उठ के कलीसिया जाता था, हर टाइट भी बोता था, हर काम करता था, और परमेश्वर उसे जो कुछ वो बोलता था होता था। बोलता थे पहा, और बाद में वही चेले करते थे कि नहीं करते थे? पतरस मुर्दे को जिलाए कि नहीं जिलाए? अंधे को दिखाए कि नहीं दिखाए? हाँ, सब काम उनके चेले भी किए और आज भी उसके चेले करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि जब आप परमेश्वर की तरह बर्ताव करेंगे, परमेश्वर के कॉपी करेंगे, उसने यीशु मसीह अपने चेलों को कहा जो मैंने नमूना दिखाया उसी के अनुसार
आपने दूसरा का कॉपी तो तुरंत कर लेते, झगड़ा करने वाला कॉपी तुरंत कर लेते, चुगली करने वाला कॉपी तुरंत हो जाता है, गाली देने वाला तुरंत हो जाता है, पर यीशु मसीह क्या कह रहा है उसका कॉपी? हम डेंजर जोन में हैं। हाँ, आज से वो जोन में नहीं रहना है, हमें अपने बाप की तरह बनना है। आमीन, हालेलुया। वो अपनी तरह मुझे बनाया। हाँ, इसलिए मैंने कहा आपके ऊपर एक प्रोफेसी है और शैतान उसे खराब करना चाहता है। आपको चुनने का मतलब आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ा विजन है, प्लानिंग है आशीषित करने का, वो अपने काम कराने का, और वो काम खराब शैतान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सही बर्ताव परमेश्वर की तरह नहीं कर रहे हैं। आप अपने दुखों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने परिस्थितियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप यीशु पे ध्यान देखो, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। आमीन। उसने कहा मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें तेरे पास होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस अपने आप को आज से तय कर दो, नहीं बस परमेश्वर के। और ये ऐसे ही, इसलिए पौलुस भी रोमियो की किताब में क्या कहा? रोमियो की किताब में क्या कहा? रोमियो 10 उसका 9-10 में, तो अपने मुंह से अंगीकार कर लेगा मेरा बीमारी चला गया तो चला जाएगा। तो मुंह से अंगीकार कर लिया यीशु प्रभु है, तो तेरे लाइफ में सब काम वो करेगा। आमीन। तेरा होठ ही तो अंगीकार करना है, तेरा जुबानी तो बोलना है, तू बोलेगा होगा। आमीन। तू बोल लेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। किससे? बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, टेंशन से, दुख से। ये प्रोफेसी परमेश्वर के ऑलरेडी आपके लिए है। किसी पास्टर से प्रोफेसी कराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रॉफिट से प्रॉफिट कराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारा परमेश्वर के प्रोफेसी हमारे लाइफ में आशीषित होने का है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऑलरेडी हमें ऊंचा उठना है, क्योंकि अब्राहम को अकेला बुलाया, झुंड बना दिया, आज हमको भी बना दिया। आपको भी आपके जात में, आपके घर में से अकेला चुना, आप सबको एक साथ ला देगा। आमीन। वो परमेश्वर को आप जानते हो, बस आपको सही तरीके से आना है। सही तरीके नहीं, सही तरीका नहीं आएगा। आप जॉब भी करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो टाइम पे आपको जाना पड़ता है, वहां के सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, तब आप 2 पैसा के ब्लेसिंग पाते हो। और परमेश्वर के बच्चे बन गए, आपको बोल दे संडे कलीसिया में किधर भी रहना है, नहीं पैसा नहीं है, गाड़ी भाड़ा नहीं है, ये एक्सक्यूज है। भाईंदर वाले को तो खासकर मैं कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हो और ये सोच रहे हो, तो ये ध्यान रखो आप खुद को गलत बना रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर आपको पैर दिया है। ये छोड़ देना है आपको कि नहीं आज ऐसा, आज ये है, आज वो है। नथिंग। परमेश्वर कहता मैं वो देखता ही नहीं। मैंने क्या बोला? अब्राहम को क्या कहा? तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, सब चीजें मैं कर दूंगा। बोलता है प्रभु मेरा बेटा लगता है, मेरा इतना जायदाद है ना, इसको लगता है दूसरा वारिस बनेगा। परमेश्वर कहता नहीं, तेरे को दूंगा बेटा, डोंट वरी। ऐसा क्या सोच लिया तूने? अभी तू इतना आगे क्यों सोच रहा है? तेरा जायदाद का वारिस को मैं दूसरे को होने दूंगा? इतना तुझे दिया दूसरे के लिए, मैं तेरा बेटा दूंगा। सारा कहती है आप क्या बच्चा होगा, रहने दीजिए प्रभु, 100 साल हो गया, कुछ शर्म कीजिए। हाँ, तभी तो हंस रही थी ना खिड़की से। बाइबल कहती है सारा सुनी ये बात कि हमको बेटा होना, तो हंस रही थी। परमेश्वर ने कहा सारा डोंट वरी, हंस मत, अगले साल आ रहा हूं और तुझे बेटा होगा। और जब परमेश्वर अगले साल उससे मिला तो बेटे के साथ मिला। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगले संडे आप हमें मिलेंगे। आज से अपने परमेश्वर की तरफ बर्ताव करना शुरू कर दीजिए। अब भी राइट नाउ अगले संडे अब गवाही के साथ होंगे। आमीन ऊंचा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसने यूहन्ना की किताब 11 अध्याय में कहा, प्रेज द लॉर्ड, क्यों तुम जो कुछ कहते हो सच सच कहो। मान लो मेरी बात, यीशु मसीह बार बार हमेशा जब भी कुछ बोलते तो बोलते मैं सच सच कहता हूं। क्या क्या कहता हूं? सच सच कहता हूं। अभी भी आपको डाउट है? वो इतना कह दिया, सच सच कह रहा हूं मैं तुझे, मान मेरी बात, मान मेरी बात। तुम्हें क्यों टेंशन हो रहा है? हाँ, कहा इस अंजीर के पेड़, जैतून के पेड़ सुखा दिया यीशु मसीह ने। क्या बोलकर? ए जैतून के पेड़ सूख जा, और सूख गया। बोलो आज से मेरा दुश्मन, मेरे से जो जलते हैं वो सूख जाए। मैं भविष्यवाणी करता, बोलो मेरे से जलने वाला सूख जाए, जल जाए, जल जाए यीशु के नाम में। देखो फटाका फूट रहा है, जल चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा ये कह, यीशु मसीह बोला हो गया, आप बोलेंगे हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो गाना है ना, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में जीतेंगे हम, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे, सरहद है जो मिट जाएगा, नामुमकिन को मुमकिन करे विश्वास से यीशु। किससे? हालेलुया। आज विश्वास कर लो कि आपका शत्रु सूख चुका है, आपका आपसे जलने वाला, आपसे क्रोधित होना सूख चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को बोलो, हाथ आंख के देखो, आंख में आंख मिलाओ और बोलो तेरा दुश्मन सूख चुका है, तुझ पे जादू टोना करने वाला सूख चुका है, तुझसे जलने वाला सूख चुका है, तेरे शरीर के बीमारी सूख चुका है, सारा तकलीफ सूख चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। भूसे के समान खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च सोने के लिए नहीं है, शैतान के ऊपर फतह पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। जीत यीशु के नाम में है, डोंट वरी। पर कमांड अपने को ही करना पड़ेगा। तीर को खुद छोड़ना पड़ता है ना, दूसरा छोड़ेगा? खुद ही छोड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो लोगों को लाइव देखो जो जीवित चर्च के हिस्से नहीं, उसके लाइव देखो और खुद के लाइव देखो, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है पास्टर बन के सेवा होता है, आपको कुछ भी सेवा आता है मुझे आके बताओ सामने से कि पास्टर जी मुझे भी कुछ करनी है, मैं बताता हूं, करो मेरे साथ। पर कभी भी जीवित चर्च के हिस्सा बननी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सामने वाले को देखो, बोलो मेरे घर में फाइनेंस की रास्ता, पैसा आने की रास्ता चारों दिशा से खुल गया यीशु के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान जो भर के रखा उसको आज खत्म कर देना है आपके दिमाग से। पास्टर इसलिए नहीं है कि सिर्फ चंगाई दिलाए। मालूम है आपको, एक प्रॉफिट था, वो गया, परमेश्वर बोला जा याबाल के कहना तू ऐसा ऐसा क्यों करता है, और
यावाल उसको डांटा, ए परमेश्वर के जन, उसका हाथ ही पूरा सूख गया। जैसा उसके ऊपर हाथ उठाया, अब वो कहता है, ए परमेश्वर के जन मेरे लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना किया, ठीक हो गया, पर वो रिपेंट नहीं किया, तौबा नहीं किया उसने, तौबा नहीं किया उसने। चंगाई लेके लोग तौबा नहीं करते, पर जब रिपेंट होगी, कलीसिया के सन डॉटर्स, इस कलीसिया के पार्टनर, बिलीवर्स, सब के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, आज से आप ऊंचा उठने जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जीवित है यार, इसलिए परमेश्वर को आप जानो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को एसी लगे, लोग नहीं है, हमें पसीना निकल रहे हैं। हाँ क्यों बोलो? ये चर्च, प्रभु ने मुझे कहा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चर्च ये होगी। आमीन। देख लेना, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। उसने कहा जो काम करेगा उसे और काम दिया जाएगा, जो नहीं करेगा, जो कर रहा है वो भी छीन लेंगे। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है। गुजरात से, मलार से, कहां कहां से लोग यहां बैठे हैं। आज से आप तय कर लो, लंबा से आते हो नहीं, बहुत लंबा पड़ता है बस पकड़ना, ये कोई बात नहीं। लंबा है, जब बड़ा आशीष भी मिलेगा तो आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपका हार्ट देख रहा है कि कैसा मुझसे प्यार कर रहा है। आगे वचन लगाना स्क्रीन पे फटाफट। कहता है, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। आगे, तुम सभी जो मेहनत करते हो, भारी बोझ और बुराई और उनकी सजा है से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून और शांति दूंगा। क्या कहा? सुकून और शांति दो। यीशु मसीह किस लिए आपको बुलाया? ये पैसा नहीं दे सकता है, सुकून और शांति यीशु देता है, इसलिए वो आपको बुलाया। और आप भी, आपने शक करनी है, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा। आपने आज से यही अनुकरण करो कि परमेश्वर ऑलरेडी कह चुका है, मैं ब्लेस हूं तो मैं ब्लेस हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका पति कहता है नहीं तू बहुत खराब, आज से शब्द चेंज कर दो। आज से बोलना है कि मेरा पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है। बस अब देखो आपकी गाड़ी निकल पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शब्द चेंज करो। क्या करो? शब्द चेंज करो। सबसे ज्यादा अगर आप कोई बात नहीं, तेरे वजह से ऐसा काम हुआ, कोई बोलता है तेरा हाथ इसमें ऐसा लकीर नहीं इसलिए तेरा लाइफ खराब है, ये कुछ नहीं, यीशु हमारे साथ है, सब लाइफ अच्छा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। एंजॉय करो, ये हाथ के लकीर तकीर से कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह जो हमारे साथ है वो सब कुछ हमारा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम बोलेंगे उल्टा और चाहेंगे सीधा आ जाए, वो नहीं होगा। सीधा बोलो, सीधा आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये आज तीसरा वीक है, कंटिन्यू। ये 7 वीक आपने अटेंड कर लिया, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आपके शब्द चेंज हो जाएंगे, आपके शब्द चेंज हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मुझे खुद को जब परमेश्वर ने ये बातें सिखाया और इसने प्रॉफिटली ये बातें कहा, तो हम अपने परिवार में, अपने में भी बहुत इंजॉय करते हैं। आपको भी करनी है। जो बात से मैं दुखी होता था, उस बात से प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं हमेशा।
आपने शब्द चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब वो दुख करने से कोई फायदा, वो और ऊ निकलेगा। इससे अच्छा प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद, ये कुछ नहीं। हाँ, और फिर देखो, कोई बोलता है स्वर्ग जाएंगे। हमारे पास तो 2 जगह की नागरिकता है, इंडिया का भी है, पर एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारा 2 नागरिकता है, स्वर्ग का भी है, धरती का भी है। पर पतरस ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गया, मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, इस धरती पे 100 गुना, स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। आमीन, आमीन। समझे मेरी बात? लगता समझे नहीं। उसने कहा, इस धरती पे तेरा लाइफ स्वर्ग जैसा बना के दूंगा, और ऊपर तो बना ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस धरती पे तुझे हेड बना के रखूंगा, इस धरती पे तुझे सारे आनंद तुझे लेगा, अच्छा खाना का, अच्छा कपड़ा का, अच्छा घूमने का, अच्छा सब चीजें, एवरीथिंग आपकी लाइफ इस धरती पे इन जो इम्पॉसिबल दिख रहा है वो पॉसिबल करके देगा, और ऊपर तो ऑलरेडी वो बना चुका है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझा नहीं आप क्या है हालेलुया आपके कैसा होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। आपके हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। समझ में आता तो हालेलुया जबरदस्त होना चाहिए, नहीं समझ में आता तब नजदीक। हमारा यीशु वो है, इस धरती के बात तो किया, ऊपर का ही नहीं किया, इस धरती का भी क्यों किया? क्योंकि उसको मालूम है तुम्हारे पास बेटे हैं, बेटियां हैं, परिवार है, इनकी परवरिश कैसे होगा, तो वो आपको सेटल करके देगा। हालेलुया। वो गाना है ना, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, आंधिया तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे, हालेलुया, आमीन, कुछ नहीं होगा। आज से अपने घर में सभी बहन भाई सिस्टर ब्रदर बच्चे सभी से कह रहा हो, अपने सब चेंज कर देना। शब्द क्या कर देना? चेंज कर देना। तेरे वजह से ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी परमेश्वर ने मेरा जीवन साथी दिया, बेस्ट दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस आप आपके हाथ में यीशु मसीह ने कहा, अब जो कुछ करेगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बीमारी नहीं जाई है, उस पे भी आपको कमांड करना है परमेश्वर के वर्ड्स को। क्यों? मैं ये बात आप लिख लो दिमाग में, ये हेजकेल को परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी कर। आप रोज अपने लाइफ पे भविष्यवाणी करना, रोज अपने बीवी के ऊपर भविष्यवाणी करना, रोज अपने पति के ऊपर आप भविष्यवाणी करो, रोज अपने बिजनेस के ऊपर करो, अपने कारोबार पे करो कि मेरा कारोबार फल फूल रहा है, मेरे पति अच्छे बनते जा रहा है, मेरे पत्नी अच्छे बनते जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हो जाते ये तरक्की हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। पिता परमेश्वर, ये वचन ऑनलाइन चर्च यहाँ ओवरफ्लो जहां भी ये लोग सुन रहे हैं, इनके हार्ट में बैठ जाए, और आज से इनके घर के माहौल को भी मैं चेंज करता हूँ। इस वचन के द्वारा इनकी ग्रेटनेस, इनकी लाइफ आज से तरक्की करे। यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।